सबको सब कुछ यूं ही विरासत में नहीं मिलती, सबको सब चीज़ यूं ही विरासत में नहीं मिलती, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। तो चलिए इसी स्लोगन के साथ और इसी मोटिवेशनल कुछ वर्ड के साथ हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करते हैं कि अगर हमें कुछ बनना है तो हमें वक्त किसके साथ गुजारनी पड़ेगी? किताबों के साथ, यानी रातें किताबों के साथ गुजारनी पड़ेगी, ना कि मोबाइल पे चैटिंग करके या फिर इधर उधर टाइम वेस्ट करके। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अपना है 8.4 का एनसीईआरटी का 8.4 का हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। और इसमें हमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में क्या है पढ़नी है। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अपना ये साइन ए, सेक ए और टैन ए को किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है? कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो साइन को हम लोग किस फॉर्मेट में लिखना है? सोचने वाली बात है। साइन को किसके फॉर्म में लिखना है? कॉट के फॉर्म में लिखना है। तो साइन का कोई फॉर्मूला कॉट के फॉर्म में तो होता नहीं। साइन का रिलेशन किसके साथ होता है? कॉस के साथ होता है, और कॉस का भी कॉट का कुछ नहीं है। मतलब अगर टैन के साथ रहता तो 1/10 क्या हो जाता? कॉट हो जाता। तो वहाँ पे हम लोग कुछ कुछ चीज़ें सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ वैसा है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं। लेकिन हाँ, कॉसेक का एक रिलेशन अपने पास किसके साथ होता है? कॉट के साथ होता है। तो हमें पता है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? कॉसेक स्क्वायर ए। इसको हम लोग अपने सुविधा के अकॉर्डिंग कहीं भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे अगर कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो क्या होगा? अगर इतना है वैल्यू तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं। 1/sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देयरफॉर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये चीज़ क्लियर है? साइन स्क्वायर ए का वैल्यू हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब अगर इतना हो जाता है तो यहाँ पे हम क्या करें? अगर साइन ए की बात करें तो रूट अंडर 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें कॉट के फॉर्म में लेना था रिलेशन किसका? साइन का। तो ये आ गया, साइन ए इज इक्वल टू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर है। कॉट में छोड़ना, इसीलिए हम लोग इतना करके क्या किए, छोड़ दिए। तो ये तो हो गया कि साइन का वैल्यू कॉट के टर्म में एक्सप्रेस हो गया। अब आते हैं, अगर साइन के बाद सेक का पूछ रहा है तो सेक का डायरेक्ट टेन के साथ रिलेशन होता है ना, कि सेक स्क्वायर ए क्या होता है? इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये फॉर्मूला होता है, हमने कल ही प्रूफ किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जो भी रिलेशन है उसको हमें अब याद करना होगा, क्योंकि हम लोग क्या है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक के सबसे लास्ट पड़ाव पे हैं। ये सबसे लास्ट चैप्टर भी इनफैक्ट एनसीईआरटी का 8.4 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका लास्ट चैप्टर है, एक्सरसाइज 8.4। और उसके हम लोग क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, आज देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग अब कुछ अपने लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस टैन स्क्वायर है। तो हमें तो सेक का वैल्यू चाहिए। तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो सेक स्क्वायर ए तो ये है ही, यहाँ पे एलसीएम लेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर ले सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 और 1 कॉट स्क्वायर का एलसीएम क्या हो गया? कॉट स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे सेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। देयरफॉर
सेक ए इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई, अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर रूट के अंदर में है तो रूट के अंदर रूट से बाहर क्या हो जाएगा कॉट ए आ जाएगा। तो ये हो गया सेक ए का भी वैल्यू किसके फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में, जो कि हमको क्या हुआ था, चाहिए था। अब तीसरा एक बचा हुआ है क्या हमें चाहिए tan इन द फॉर्म ऑफ कॉट। तो tan इज इक्वल टू क्या होता है, tan इज इक्वल टू, tan तो उल्टा होता है कॉट का, तो ये हो गया 1 बाई कॉट ए। तो 1 नंबर का 3 भाग एक तरीके से मान लीजिए हो गया कि साइन का भी पूछा था कॉट के फॉर्म में, तो ये हो गया साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। यहाँ पे हो गया सेक ए इज इक्वल टू रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई रूट के बाहर में है कॉट ए, और लास्ट में tan ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। अब अगर हर एक फॉर्मूला को देखें तो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू था 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो साइन इक्वल टू जैसे रूट चढ़े हैं प्लस माइनस दोनों पे चढ़ना चाहिए था, तो हम लोग क्या किए प्लस वाला क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एंगल का वैल्यू क्या पढ़ना है हम लोग को अभी अपने 10th क्लास के लेवल पे, साइन हो कॉस हो टैन हो सबका वैल्यू पॉजिटिव पढ़ना है, 0 से लेके ऊपर ही नीचे नहीं जाना है। तो इस तरीके से पहला जो है ये क्वेश्चन कवर हो गया, जिसमें साइन का, सेक का और टैन तीनों का कॉट के फॉर्म में अपना आंसर आ गया। बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, आइडेंटिटीज होते हैं, उसको क्या करना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं मतलब उसको हमें सेक के फॉर्म में लाके छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन से शुरू करते हैं। साइन, अब साइन का कॉस के साथ रिलेशन होता है और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, हमें पता है। तो सबसे पहले हम क्या करें, अगर हम साइन को चेंज करें कॉस में और कॉस की जगह 1 बाई सेक लिख दें तो अपना क्या हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1, देयरफॉर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या हो गया, इतना हो गया। अब हम लोग देखें तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो 1 बाई सेक स्क्वायर ए। देयरफॉर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, कुछ नहीं है तो सेक स्क्वायर एलसीएम ले ले, सेक स्क्वायर माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पे हमको प्लस वाला वैल्यू चाहिए तो केवल रूट लगा देते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो है साइन जो है किसमें चेंज हो गया, सेक के फॉर्म में अपना साइन आ गया। अब अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस को सेक के फॉर्म में लिखना मतलब क्या हो गया, कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन कॉस हो गया। अब आया टैन पे, तो टैन का क्या होगा, तो टैन का डायरेक्ट सेक के साथ रिलेशन क्या होता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। देयरफॉर टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देयरफॉर टैन ए इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। 3 हो गया। अब हमारा 2 बचा हुआ है, एक बचा कॉसेक का और एक बचा है कॉट का। तो अगर हम कॉसेक की बात करें तो अगर साइन इज इक्वल टू इतना हो गया तो कॉसेक इसका जस्ट उल्टा नहीं हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कॉसेक का वैल्यू हमने क्या पढ़ा है, कॉसेक ए इज इक्वल टू कुछ भी होगा तो ये होगा 1 बाई साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए है अगर
रूट अंडर सेक स्क्वायर है -1 सेक स्क्वायर है, तो इसका उल्टा हो जाएगा सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए -1 का रूट में। हाँ, यहाँ पे ये रूट हम यहीं तक अगर करें, ठीक है, और वाई में यहाँ पे केवल सेक ए बचेगा, क्योंकि जो रूट से बाहर निकालने लायक हम उसको हम लोग क्या करेंगे, रूट से बाहर निकाल लेंगे। यही चीज़ हमने इसका उल्टा किया, साइन का उल्टा कौन सा होता है, तो सेक ए अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर -1। ये हो गया 5वां फॉर्मूला। अब आते हैं कॉट पे। तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan का उल्टा यानी 1/tan ए। तो अगर कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan ए हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 अपॉन ये tan ए का उल्टा वाला वैल्यू यानी tan ए का वैल्यू नीचे लिख देंगे, तो सेक स्क्वायर ए -1। तो यहाँ पे कॉट ए का वैल्यू ये हो गया 1/tan, और tan को लिख दे सेक फॉर्म में। यहाँ पे कॉसेक का वैल्यू हो गया, यहाँ tan का वैल्यू हो गया, यहाँ पे साइन और कॉस। 1 2 3 4 5 पाँचों का वैल्यू निकल गया, और बाकी एक तो छठा में निकल ही रहा था, तो उसकी तो खैर बात ही नहीं करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें इवेल्युएट करना है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 67 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो ये इतना आसान क्वेश्चन क्या बताइए, क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका हमें आंसर निकालना है इवेल्युएट करके। तो यहाँ पे देखा जाए तो कुछ नहीं है। फिर अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, अब एंगल का वैल्यू तो हर एक का पता नहीं है, केवल पता किसका, इसका 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। लेकिन इसके अलावा जो भी आ रहा है ना, हम लोग या तो उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल पे चेक करेंगे सबसे पहले, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल अपने पास एक ऐसा जादू है जहाँ पे अगर 2 एंगल पेयर में बच रहे हो तो उसको वहाँ पे क्या होता है थोड़ा सा जल्दी मतलब बनता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर 63 है और प्लस साइन स्क्वायर 27 है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों एंगल को ऐड करें तो ये है 63 और ये है 27, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। उसी तरह नीचे ये है 17 और ये है 73, दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से 90 हो गया। यानी कि यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इस साइन को अगर हमको कॉस में चेंज करना होगा तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए, और ए की जगह आप क्या 27 है तो यहाँ लिख देंगे 27 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, अब इस कॉस को हमको साइन में चेंज करना है, साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए। चलिए तो साइन, अब इसका हम अगर वैल्यू देखें तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन साइन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। जब भी एंगल सेम रहे तो हम लोग यहाँ आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर इतना हो गया ऊपर वाला 1/1, यानी कि आ गया आंसर 1। हो गया कंप्लीट पहला। अब आते हैं सेकेंड पे। सेकेंड
क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। इसको हम क्या करना है, इवेलुएट करना है, मतलब इसको हम लोग क्या करना है, पर्टिकुलरली सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं कि साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन है, बस एंगल आपस में क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ है। जैसे यहाँ पे साइन के पास 25 है, यहाँ पे है कॉस के पास 25 है, और इसमें कॉस के पास 65 है, तो यहाँ पे साइन के पास 65 है। दोनों के पास के एंगल को ऐड अगर हम करें 25 और 65, दोनों कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट लगेगा। उसके बाद आइडेंटिटी आएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ हमने देखा साइन स्क्वायर, यहाँ पे एक चीज़ हमने लिखना भूल गया, लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब या तो इस पूरे पार्टिकुलर को साइन में रखे और इसको पूरे पार्टिकुलर को कॉस में रखे, तो ये क्या हो जाएगा साइन 25 इंटू कॉस को हमने साइन में चेंज किया, साइन 90 माइनस 65 प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 90 माइनस 65। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री में, साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस है, और कॉस इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस है। तो हमने एक बार देखा है, तो अब क्या हो गया, ये हो गया साइन 25 इंटू साइन 25 प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25 डिग्री। यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो इस साइन 2 बार है, तो इसको हम लोग स्क्वायर पावर लिख दे, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, और यहाँ भी इसका आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे, दोनों का आंसर कितना आया, 1 आया। चलिए क्वेश्चन क्या है, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, इसी का वैल्यू हमें निकालना है। और ये 4 ऑप्शन दिए हुए 1, 9, 8 और 0, इसी में से कोई ये क्या है अपना आंसर है। तो अगर हम इसमें बात करें तो हमने कुछ पढ़ा है सेक और टैन में रिलेशन क्या होता है, सेक और टैन का रिलेशन कुछ ना कुछ होता है ना। तो क्या होगा कि सेक स्क्वायर जो होता है, मतलब कि 1 प्लस टैन स्क्वायर जो होता है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, हमने प्रूफ किया था। यानी कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, देयरफॉर सेक स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर इधर किस में है प्लस में है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आया। देखे तो हम इसको चाहें तो यहीं से एक लाइन और बढ़ा देते आंसर बन जाएगा। कैसे, तो हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर ना, तो बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 1, सॉरी 9 है ना क्वेश्चन में 9, हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दिए 9 से, तो ये हो गया 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 इंटू 9, देयरफॉर 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 9 इंटू टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू आ गया 9। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 9 होगा आंसर। इतना लाजवाब तरीके से होता है, बस फार्मूला पुट किया और 9 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमको 9 ही चाहिए क्वेश्चन में, नहीं तो फिर क्या करते सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया ही है। सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं कि 9 इंटू सेक स्क्वायर ए है और माइनस में 9 इंटू टेन स्क्वायर ए है, हम क्या करते हैं दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं 9, तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस
tan स्क्वायर ए और इज इक्वल टू 1 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया है 1, तो यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं और यहाँ पे आंसर आया था 9 ठीक है। तो पहला का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया 9। चलिए सेकेंड है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉट सेक थीटा। इसको हमको सिंप्लीफाई करके आंसर लाना है। 4 ऑप्शन है 0 1 2 -1, इसी 4 में से कोई क्या है अपना आंसर है। तो आइए देखते हैं, हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन देखें या कहीं भी जब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सिंप्लीफाई करना रहेगा ना, तो अगर कोई स्क्वायर में रहेगा तब तो हमारा 3 आइडेंटिटीज का क्या है अपना पूरा मतलब आइडेंटिटीज है। 3 आइडेंटिटीज कौन कौन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों पे अगर बैठने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके अलावा अगर नॉर्मल रहे जिसमें पावर नहीं कुछ दिया रहा है लेकिन उल्टा पुल्टा चीज़ दिया रहा है, उसको सिंप्लीफाई करना है, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सारे को या तो साइन में या फिर कॉस में चेंज करने का कोशिश करेंगे हम लोग, यही सबसे बदमाश था इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अब प्लस सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, तो हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। उसी तरह अगर हम इधर देखें तो 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा का भी उल्टा, कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है साइन हो जाएगा नीचे में, तो 1 बाई साइन थीटा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, तो इस कॉस का एलसीएम क्या रह जाएगा कॉस ही रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 है तो 1 से कॉस ये हो गया कॉस थीटा प्लस ये साइन थीटा प्लस 1 ये एज इट इज इसी तरह रह गया, इंटू यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या होगा उसी तरह साइन का एलसीएम क्या आ गया साइन आ गया, और यहाँ पे आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में 1। यहाँ पे अगर अब देखा जाए तो आगे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है बाई कॉस थीटा है, और इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा है। तो अगर हम यहाँ पे इसको एक टर्म माने, यहाँ से यहाँ तक को भी एक अगर हम टर्म मान ले तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा नहीं दिख रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अगले स्टेप में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक सिंगल टर्म, और इसका हो गया स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर बाई में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में होगा, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी की जगह साइन थीटा तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों का सम क्या हो जाएगा मिलके 1, हमने पढ़ते आया है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या 1 प्लस में और 1 माइनस में ख़त्म हो गया, बच गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा टोटल कैंसिल, यहाँ पे आ गया केवल आंसर 2। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी है 2, ठीक।
ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया इसका। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। चलिए है सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, और इसको इवेलुएट करना है। इसके भी 4 ऑप्शन है, सेक ए है, साइन ए है, कॉसेक ए है और कॉस ए है। अब क्या होगा देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ भी एकदम ब्रह्मास्त्र वाली बात करनी है कि कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब कि जो भी साइन और कॉस के अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसको साइन या फिर कॉस में हमें चेंज करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इससे किसको बोलते हैं 1 बाई कॉस को, प्लस साइन बाई कॉस हमारा tan a हो जाएगा, साइन बाई कॉस ए, यहाँ पे थीटा नहीं ए होगा, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए एलसीएम ले सकते हैं, तो कॉस ए जैसे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और इंटू में यहाँ पे क्या है, मान लो इसको ऊपर में अगर ले जाए तो 1 माइनस साइन ए, ठीक है। फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला में आ गया, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर बाई कॉस ए, यानी हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई में कॉस ए, तो इसका एक कॉस है, इसकी एक पावर काट देगा और यहाँ पे कॉस ए अपना आ जाएगा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर है डी, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर को डायरेक्ट कॉस स्क्वायर कैसे लिख दिया, तो हमने पढ़ा है ना कल आइडेंटिटीज में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना है 1 है, और यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस रिलेशन को हमने यूज किया और यहाँ पे डायरेक्ट क्या किया, वैल्यू रख के आंसर निकाल लिया, ठीक है। इसके अब चौथे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्थ का फोर्थ है ये, जो भी एक्सप्लेन होने जा रहा है। चलिए 4 का फोर्थ है ये कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब यहाँ पे तो स्क्वायर है और हमारा डायरेक्ट ये दिख भी रहा है कि कौन सा यहाँ पे यूज होने वाला है, क्या आइडेंटिटीज, कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए डायरेक्ट क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डायरेक्ट होता है कॉसेक स्क्वायर ए। क्लियर है। अब इतना अगर होता है तो क्या होगा, हम इस सेक स्क्वायर ए को 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अपॉन में साइन कॉसेक स्क्वायर को 1 बाई साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए है, ये डिवाइड में 1 प्लस साइन स्क्वायर जाएगा तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा और बनाएगा नीचे, यानी कि हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, यानी कि यहाँ पे हो गया, इसको लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए का टोटल का होल स्क्वायर, और साइन बाई कॉस क्या होता है tan ए, ये हो गया tan स्क्वायर ए। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी tan स्क्वायर। हमने क्या किया एक बार उस देखते हैं इसको, 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक को हमने किस में बदल दिया, कॉस में बदल दिया तो 1 बाई कॉस स्क्वायर है, और कॉसेक को हमने साइन में बदल दिया तो 1 बाई साइन स्क्वायर है। अब 1 बाई साइन स्क्वायर इसके साथ डिवाइड में है, तो डिवाइड जब भी मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो क्या होता है न्यूमरेटर बन जाता है डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर सेकेंड वाले का। तो यहाँ पे 1 बाई साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ गया ऊपर चला गया। अब कॉस स्क्वायर है बाई साइन स्क्वायर है, सॉरी साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर है। अब साइन बाई कॉस को ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन बाई कॉस क्या होता है tan होता है, और बाहर पावर 2 लगा हुआ है तो हो गया tan स्क्वायर ए। तो इस तरीके से अपना अभी 8.4 का 4 नंबर तक हुआ। ये जो 5th नंबर क्वेश्चन है उसमें केवल 10 आइडेंटिटीज प्रूफ करना है, जिसका एक प्रॉपर अलग से, इसके अलावा हम लोग इसका सेकंड पार्ट लाके उसमें बनाते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण हम लोग क्या करते हैं अभी इतना ही पे रखते हैं। और हाँ,
अब आप ट्रिग्नोमेट्री का हर एक थ्योरी क्लियर हो चुका है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठाइए, बनाइए। हाँ, थोड़ा सा ट्रिक वगैरह के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हम धीरे धीरे वीडियो अपलोड कर रहे हैं और करते रहेंगे और आप लोग का मदद करते रहेंगे। तो बस एक ही बात है कि अपने इस विकल्प पे भरोसा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने इस चैनल ओमनिसेंट क्लासेस विकल्प है ना परफेक्शन विद डेडिकेशन के साथ जुड़े रहिए और मस्त रहिए। और हाँ, मैंने जो शुरुआत में बोला है उसको ना भूलिए कि सबको सब कुछ यूँ ही नहीं मिलता, सबको सब कुछ यूँ ही नहीं मिलता। कुछ रातें नहीं, बहुत रातें बिताने पड़ती है किताबों के साथ। एक बार और सुन लीजिए कि सबको सब कुछ यूँ ही नहीं मिलता, सबको सब कुछ यूँ ही नहीं मिलता, बहुत रातें बिताने पड़ती है किताबों के साथ। चलिए, थैंक यू।